नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी में भारतीय हिंदू पूजा पाठ के दौरान बहुत सारे ऐसे शब्दों का उच्चारण पंडित जी के द्वारा किया जाता है जिसका हमें अर्थ मालूम नहीं होता। आज हम वैसे ही कुछ शब्दों के मायने क्या हैं जानेंगे। यह जानकारी भाई दिलीप श्रीवास्तव, उनकी पत्नी श्रीमती अलका श्रीवास्तव और पुत्र द्वय अनमोल और अभिनीत के अथक प्रयास से संकलित भगवान श्री चित्रगुप्त पूजा संकलन पुस्तिका से साभार लिया गया है। इस कार्य हेतु पूरे परिवार को ढेरों बधाइयां। पहला, नैवेद्य। नैवेद्य से तात्पर्य है कि ईश्वर को चढ़ाए जाने वाले पदार्थ को नैवेद्य कहते हैं। उसमें फल, फूल, मिठाई इत्यादि जो आते हैं जिसे हम पूजा के दौरान ईश्वर को चढ़ाते हैं उसे नैवेद्य कहते हैं। और उसे जब पूजा के पश्चात भक्त लोग ग्रहण करते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। दूसरा, पंचामृत, अर्थात 5 प्रकार के अमृतों का मिश्रण हो उसे पंचामृत कहते हैं। ये 5 प्रकार के अमृत हैं। पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा शहद और 5वां शक्कर। इन 5 अमृतों को मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे हम पंचामृत कहते हैं। हिंदुओं के घरों में पूजा के समय भगवान को अर्पित कर प्रसाद के रूप में भक्तों में यह बांटने की प्रक्रिया की जाती है। तीसरा, नवधा। नवधा शब्द को अक्सर हम सुनते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है ये हमें मालूम नहीं होता। प्राचीन भारत में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। प्राचीन भारत में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। प्रथम है श्रवण भक्ति। जो श्रवण करते हैं पूजा पाठ के दौरान, वो श्रवण भी एक प्रकार की भक्ति है। दूसरा, कीर्तन। जो लोग कीर्तन के माध्यम से ईश्वर को याद करते हैं उसे कीर्तन भक्ति कहा जाता है। तीसरा, स्मरण। हम अकेले में कहीं भी निर्जन में बैठकर जो ईश्वर का स्मरण करते हैं उसे स्मरण भक्ति के नाम से जाना जाता है। चौथा, चरण वंदन। चरण वंदन भी एक प्रकार का भक्ति ही है। 5वां, अर्चना। जो हम ईश्वर के सामने मंदिर में जाकर भगवान के सामने जो अर्चना करते हैं वो उस प्रकार के भक्ति को अर्चना भक्ति कहा जाता है। 6वां, वंदना। जो ईश्वर की हम वंदना करते हैं वह वंदना भक्ति के अंतर्गत आता है। 7वां, दास्य। दास और मालिक प्रथा के अनुसार जो भक्ति की जाती है मालिक की, उसे हम दास्य भक्ति के रूप में जानते हैं। 8वां, सव्य। सव्य प्रकार से जो भक्ति की जाती है उसे सव्य भक्ति के नाम से जानते हैं। और 9वां है आत्म निवेदन। जो भी हम ईश्वर के सामने अपनी बात रखते हैं, अपने विषय में जो भी हम निवेदन ईश्वर से करते हैं उसे निवेदन, आत्म निवेदन भक्ति के रूप में जाना जाता है। चौथा, 56 भोग। 56 भोग की क्या महत्ता है यह हम अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होती है। यशोदा माता और गोकुल वासियों ने भगवान कृष्ण के लिए, यशोदा माता और गोकुल के वासियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से, प्रतिदिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिन को मिलाकर 56 प्रकार के पकवान बनाए। और वही 56 प्रकार के जो पकवान और जो खाने योग्य चीजें बनाई गई उसी को हम लोग 56 भोग के नाम में जानते हैं जो श्री कृष्ण को पसंद थे। 5वां, 16 श्रृंगार। हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है।
विवाह के बाद इस श्रृंगार का धारण करना आवश्यक होता है। इसमें है पहला बिंदी, दूसरा गजरा, तीसरा टीका, चौथा सिंदूर जो मांग में भरा जाता है, पांचवा काजल, छठवां मंगल सूत्र, सातवां मेहंदी, आठवां लाल रंग के कपड़े, 9 बाजूबंद, 10 नथ, 11 कानों के कुंडल, 12 चूड़ियां और कंगन, 13 कमरबंद, 14 अंगूठी, 15 पायल और 16 बिछुए। इस तरह से जो स्त्रियां अपने अंगों में ये आभूषण धारण करती हैं उसे 16 श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। और इस जानकारी के लिए भाई श्री दिलीप श्रीवास्तव मत्स्य निरीक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।